सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। शाहनवाज की वालिदा सबीना शाह अदम सबूत की बिना पर बरी। इस्लामाबाद की अदालत का मुजरिम शाहनवाज को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। सारा के वालिद का शाहनवाज को मिलने वाली सजा पर इजहार इत्मीनान। कहा सबीना शाह को भी सजा मिलनी चाहिए थी। शक है सारा को कत्ल करने में सबीना शाह ने बेटे की मुआवनत की। इससे मुताल्लिक वकील से मशवरा करेंगे। 23 सितंबर 2022 को शाहनवाज अमीर ने चक शहजाद के फार्म हाउस में अपनी बीवी सारा इनाम को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से कत्ल कर दिया था। केस में शाहनवाज अमीर और उसकी वालिदा सबीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। केस की समाअत 1 साल से जायद हुई। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में DROs, ROs की ट्रेनिंग जारी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ आम इंतखाबात इंतजामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मिलने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्तों पर लाजा बेंच तश्कील देने की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को अरसाल की है। इलेक्शन से 54 रोज पहले इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान आईनी तकाजा है। मुस्लिम लीग नून का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ दरखास्त से इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने, अदालतों में इलेक्शन इल्तवा के लिए पिटीशन करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालबा दोहराया। कहा इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। बाप पार्टी की भी PTI की दरखास्त की मजम्मत। सदर BAP नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें अजीब बात है। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में फैज हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में जिन इल्जामात जिन पर आयद किए गए हैं उनको फरीक बनाया जाना ज़रूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने शौकत अजीज़ के वकील हामिद खान से सवाल किया, आपका इल्ज़ाम एक शख्स पर है या इदारे पर। हामिद खान ने कहा उन्होंने मुतफरिक दरखास्त में फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर के घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा जब आपका इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले हमें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा अब तो आपके पास मौका भी है, अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ ना लीजिएगा, फैसला आपको खुद करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कोई सबूत भी हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो चीज़ें सामने आनी चाहिए तो आप वो आपके पास हैं? कुछ सबूत तो मैंने पहले से दिए हुए हैं और फिर उन इल्ज़ामात की तरदीद ना होना खुद बहुत बड़ा सबूत है। 5.25 साल मैंने और मेरी फैमिली ने बड़े मुश्किल हालात फेस किए हैं हर लिहाज से, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। शौकत अजीज सिद्दीकी को अदालत से 100% इंसाफ की उम्मीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सबूत पहले से दिए हुए हैं, इल्ज़ामात की तरदीद ना होना खुद बहुत बड़ा सबूत है। एक सवाल के जवाब में कहा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन बनाए या डायरेक्शन दे ताकि तहकीकात हों। 5.25 साल उन्होंने और उनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किल हालात देखे। जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार से खिताब में साबिक़ जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने हसास इदारों पर अदालती काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया। शौकत सिद्दीकी ने 2018 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईनी दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 13 जून 2022 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में कहा शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। आईन पाकिस्तान उन्हें खुली समाअत का हक देता है। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है।
शफाफ ट्रायल का तकाजा है, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का एक बार फिर अपनी दरखास्तों पर फैसला आने तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने का भी मुतालबा। साइफा केस की अडियाला जेल में कार्रवाई इन कैमरा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने FIA की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत तक रसाई देने की भी हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और साबिक वजीर खारजा के वकला का साइफा केस में फर्द जुर्म आयद न होने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। वकील शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज अबुल असनाद ने सवाल किया, आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। साइफा केस में FIA ने आज 4 सरकारी गवाहान को पेश करना था, मगर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त के बायस शहादतें रिकॉर्ड न हो सकी। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। वकील ने इस्तदा की, अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज ने वकालतनामा जमा करा दिया। बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा और दरखास्त गुजार की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस में 4 गवाह हैं जिनके बयानात एक ही दिन में करा सकते हैं। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए और अफगानिस्तान ने DI खान हमले की तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आर्मी चीफ के दौरा अमरीका में पाकिस्तानी वजारत खारजा का किरदार शामिल है। दफ्तर खारजा ने दौरे की तैयारी के लिए ISPR और दिफाई हुकाम से मिलकर मुशावरत की। तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम की तस्दीक है। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी नायब वजीर खारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम से अमरीका के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल में ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। अफगान अवाम की मदद के लिए ताउन पर भी बातचीत की गई। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट कुछ दिन पहले पाकिस्तान के दौरे में अहम मुलाकातें कर चुके हैं। सर, आपके नाम से स्टेटमेंट आज पब्लिश हुआ है बड़ी लीडिंग अखबार में कि आपने एक ऑप्शन दिया है कि US को जो है ऑफर करते हैं कि वो यहाँ बेसिस से आके अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करें। नो कमेंट्स। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए अमरीका को बेसिस देने से मुताल्लिक़ तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमरीका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुताल्लिक़ उनसे मंसूब पेशकश अखबार में शाया हुई है, जिस पर निगरान सूबाई वजीर ने तबसरे से गुरेज करते हुए कहा, नो कॉमेंट्स। पर्थ टेस्ट में डेविड वार्नर का बल्ला चला। उस्मान ख्वाजा के साथ सेंचुरी की शराकत लगाई, फिर खुद सेंचुरी बनाई। फील्डर्स ने 3 कैचेस गिरा दिए। सरफराज ने स्टंप मिस किया। उसी गेंद पर बाबर की रन आउट करने की कोशिश भी बेकार गई। आगा सलमान ने तो कैच लेने की कोशिश भी ना की। कमेंटेटर्स ने भी कहकहा लगाया। पहला टेस्ट खेलने वाले आमिर जमाल ने वार्नर और हेड की विकेटें हासिल की। खुरम शहजाद ने डेब्यू पर स्टीव स्मिथ को चलता किया। शाहीन अफरीदी ने उस्मान ख्वाजा और फहीम अशरफ ने मार्नस लाबुशेन को पवेलियन भेजा। बाबर आजम का 50वां टेस्ट मैच। कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम को सुविनर और कैप दी। कहा, आपने पाकिस्तान की बैटिंग को तब्दील किया, साबित किया कि हमारा बैटर वर्ल्ड क्लास में आ सकता है।
अभी ये शुरुआत है, हम आपको 100वां टेस्ट मैच खेलता हुआ देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज गुजरावाला से नून लीग के उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुजफ्फराबाद में यादगार शोधा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी। निगरान वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइल की गजा शहर खान यूनुस रफ़ा में मजीद बमबारी। रफ़ा में इसराइली फोर्सेस की रात गए 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी में 27 फ़लस्तीनी जाम बहक हो गए। लोगों की इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें जारी। मगरबी किनारे के शहर जनीन पे मुसलसल तीसरे दिन इसराइली मुहासरा जारी। इसराइली फ़ौज के हमले में ज़ख्मी एक नौजवान दम तोड़ गया। जाम बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। इसराइली कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाकर जनीन के आसपास के देहात तक कर दिया गया। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। पेंटागन के मुताबिक ऑस्टिन ने कहा, हमास इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों को कभी नहीं दोहरा सकती। इसराइली फौज को खान यूनुस में शदीद मज़ाहमत का सामना। मुतादिद इसराइली टैंक्स तबाह। अल-क़साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज को गाड़ियाँ छोड़कर फरार होते देखा जा सकता है। शिमाली गजा के इलाके जैतून में भी इसराइली फौजियों पर हमले। इसराइल का मंगल से अब तक 10 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। फ़लस्तीनी हामी ग्रुप ने इसराइली फ़ौज की वेबसाइट हैक कर ली। हैकर्स ने अपने पैगाम में इसराइली फ़ौज को मुखातिब करते हुए कहा कि गजा में इसराइली फ़ौज की नाइंसाफ़ी उनको दहशतगर्दी, कत्ल, जंग के ज़रिए नुकसान पहुँचाएगी। इसराइली फ़ौज ने वेबसाइट हैक होने की तस्दीक कर दी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को लाहौर के GPO चौक से हिरासत में लिया। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा का कहना है कि बानी PTI को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बानी PTI को फांसी के फंदे से बचाएंगे। सजाए मौत बानी PTI को नहीं, अवाम को होने जा रही है। अनियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जनरल बाजवा ने अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया। जनरल बाजवा हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू मुंतखब हुकूमत को गिराने में मुलव्विस हैं। अमेरिकन स्टेट बता दे कि डोनाल्ड लू ने क्या पैगाम दिया था। मुजफ्फरगढ़ में अगवा होने वाली तीसरी बच्ची का अब तक पता न चल सका। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम तबीयत खराबी का ड्रामा कर रहा है। 3 साल के अब्दुल्ला की बाकियात, कपड़ों के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। 8 दिसंबर को 2 भाई और 1 बहन समेत 3 बच्चों को उनके रिश्तेदार ने अगवा किया था। मुलजिम ने उसी रोज़ 3 साल के अब्दुल्ला को खेत में कत्ल कर दिया था। 11 दिसंबर को 7 साल के बच्चे अली हसन को बाजियाब करवा लिया गया था। गुज़श्ता रोज़ कराची के सुपर हाईवे से अगवा होने वाला नौजवान मुश्तबा घर पहुंच गया। अहले खाना ने पुलिस को नौजवान के वापस घर पहुंचने की इत्तला दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी नौजवान को कल गाड़ी समेत अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुग़वी नौजवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अगवा से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात जारी हैं। मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में ज़ियाबतीज़, बुलंद फिशार खून और अमराज़ क़ल्ब की कई दवाओं की किल्लत। सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की दवाएं न मिलने पर शिकायत में इजाफा। महकमा सेहत का कहना है कि सरकारी अस्पतालों को अगर फंड्स न मिलने की शिकायत है तो उनको फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन दवाओं की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा के सरियाब रोड पर तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का धरना चौथे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका का हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज के पेश नज़र शहर में रेड जोन 4 रोज़ से बंद।
प्राइवेसी का हक आज़ादी इजहार राय की तरह मुकद्दस है। किसी कानूनी जवाब के बगैर माइक और कैमरे के जरिए किसी की प्राइवेसी को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू के खिलाफ दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, कोई सरकारी ओहदेदार जो ऐसे किसी अमल की हिमायत करेगा अपने किए का जिम्मेदार होगा। आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत को आगाह करेंगे इस सिलसिले में। चीन ने नाम नेहाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी को कभी तस्लीम नहीं किया। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान का कहना है कि भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी सेटअप कायम किया। भारत सरहद का मगरबी हिस्सा हमेशा चीन का रहा है। भारतीय अदालत का फैसला हकीकत तब्दील नहीं कर सकता। तुर्की का भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के फैसले पर इजहार तशवीश का मसला कश्मीर को आलमी कवानीन, UN करारदादों और बातचीत से हल करना चाहिए। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। अमरीका में बाइडन इंतजामिया के मुलाजिमीन का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। महकमा खारजा के मुस्ताफी डायरेक्टर जॉश पॉल भी शरीक। फ्रांस में वकला का पेरिस की अदालत के बाहर मुजाहिरा। स्पेन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मैड्रिड के सिटी हॉल के सामने सैकड़ों जूते रख दिए गए। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। लंदन में भी मुजाहिरीन का गाजा में जंग बंदी का मुतालबा। यमन में खवातीन की रैली। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन ने हाईवे बंद कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती पर तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। मासूम जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइल मासूम जानों का नुकसान कम करना चाहता है, लेकिन ऐसा अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गाजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन पर बेटे हंटर बाइडन के कारोबार से मुबैना मफाद लेने का इल्जाम। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बाइडन के मुआखज़े की तहकीकात की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। रुकन रिपब्लिकन के ज़ेर असर ऐवान में करारदाद मंजूर। हंटर बाइडन का ऐवान की कमेटी के सामने बंद कमरे में पेशी से इनकार। अवाम के सामने पेश होने पर इसरार। सदर जो बाइडन की इकदाम की मजम्मत। बेबुनियाद सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। मारूफ शहर जॉन एरिया के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार मद्दा उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। PSL 9 में होगा बैटर्स का इम्तिहान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 फास्ट बॉलर भाइयों को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। सबसे बड़े भाई नसीम शाह, दूसरे हुनैन शाह और छोटे भाई उबैद शाह यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। नसीम शाह तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। हुनैन और उबैद इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल हैं। ऊंचे नीचे रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। झलमगसी डेजर्ट रैली का आगाज। मुकाबलों में 70 से जायद रेसर्स शरीक हैं। सैलाब के बायस 2 साल से झलमगसी डेजर्ट रैली मुमकिन ना हो सकी थी। इस बार ट्रैक 130 किलोमीटर तक महदूद है। दिल का रिश्ता ऐप ने पस्ता कद मुर्तज़ा और सामिया की जोड़ी भी बना दी। दोनों अपनी पस्त कामती और रिश्ता ना मिलने के मसले से दो चार थे। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप ने इन दोनों को भी शादी के बंधन में जोड़ दिया। मुर्तज़ा और सामिया का कहना है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ दिल का रिश्ता ऐप ने साथ दिया। ये वाहिद रिश्ता ऐप है जो सबकी शादी करवा रही है। और बॉलीवुड पर कई दहाइयों तक राज करने वाले राज कपूर आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।